भारत को लूटने का पहला कदम था कि अंग्रेजों के शासन से जब भारत आज़ाद हुआ, तब उस समय जो नेता थे उन्होंने लोकतंत्र को चुना। वैसे तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि इसमें जनता सर्वोपरि होती है। जनता के द्वारा जो नेता चुने जाते हैं वो सरकार बनाते हैं और वो जनता के हितों में काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ वर्षों से ये सब लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो इसका जमकर फ़ायदा उठाती है। फिर जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, अगली पार्टी आती है, वो देश के पूरे पैसे को अपने यूज में ले लेती है। तो लोकतंत्र भारत के लिए अभिशाप बन गया है। इससे बढ़िया होता कि हम राष्ट्रपति शासन को अपना लेते तो शायद देश का भला हो सकता था। ट्रेंड ये चल रहा है कि जो पार्टी सत्ता में है वो मीडिया को खरीदती है, विपक्ष को खरीदने की कोशिश करती है, जनता के पैसे पर ऐश करने का काम करती है। सत्ता पक्ष के सभी नेता करोड़पति बनते जाते हैं और जनता जैसे की तैसी गरीब रहती है। इस लोकतंत्र ने भारत को क्या दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये देश कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का गुलाम रहा है, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी तृणमूल कांग्रेस का गुलाम रहा है। जब तक लोकतंत्र चलता रहेगा भारत में, जो पार्टी सत्ता में आएगी, अपना संगठन बनाएगी, सरकार बनाएगी, वो इस देश को लूटकर खाती रहेगी और आम जनता यूं ही अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर भटकती रहेगी। लेकिन भारत का भला नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने एक प्लानिंग कर रखी है। 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएंगे, मीडिया को खिलाएंगे, विपक्ष को खिलाएंगे, जनता को रुलाएंगे। यही चलता रहता है। यदि कोई व्यक्ति साहस करके सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसका मर्डर हो जाता है, या फिर उस पे ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं कि वो जीवन भर इससे उभर नहीं पाता। चाहे वह कोई पुलिस का जवान हो, जज हो, आम आदमी हो, सबके साथ सरकारें यही करती आई हैं और आगे भी यही होता रहेगा। हमें भारत में राष्ट्रपति शासन को अपनाना होगा। कम से कम ये देश अधिकारियों के निरीक्षण में तो चलेगा जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि देश किस तरीके से चलाया जाता है। कम से कम ऐसे हाथों में हो सकता है भारत कुछ प्रगति कर सके।